हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अब ज़रूर इस सिलसिले को पसंद कर रहे होंगे जो हमने पिछले 3 हफ्ते से शुरू कर रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार से, है ना, आप लोगों के सपोर्ट से ये चलता जा रहा है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, हमने आपको कहा था कि ये हमारा सिमुलेशन चल रहा है, फिर हम इंटर्नशिप पे जाएंगे और बहुत जल्द ही हम इंटर्नशिप पे जाने वाले हैं और हमारा सिमुलेशन बिल्कुल आखिर पे है। अभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, देन उसके बाद हम स्कूल इंटर्नशिप पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इसे शेयर भी करें, उनके पास तो ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये मुफीद है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया, फैंटास्टिक। तो बच्चे, आज जो है ना हम इमेजिनेशन करेंगे, है ना। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में फ्रिज है और फ्रिज में आपकी मम्मा ने, आपके पापा ने आइस क्यूब रख रखा है। जैसे कि मेहमान आए तो पानी नॉर्मल था, तो अब उसको ज़रा ठंडा पानी देना है, तो मेहमान को तो क्या करते हैं, आइस क्यूब को पानी में डाल दिया, पानी ठंडा हो गया, है ना, पानी ठंडा हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने देखा हो, क्या मान लीजिए आपने देखा होगा कि मम्मा जो है अगर चूल्हा पे, यानी कि पानी बॉईल कर रही हैं, है ना, गैस पे अगर पानी बॉईल कर रही हैं, तो आपने उसको उबलते हुए देखा होगा, बबल्स देखे होंगे, है ना, और आपने एक भाप निकल रहा होता है, कि स्टीम निकल रहा होता है, उसमें से ज़रूर देखा होगा। तो बच्चे, आप ये बताइए, जब हम फ्रिज में से आइस क्यूब को निकाल रहे हैं, है ना, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जा रहा है, क्या मेल्ट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि जो पानी उबल रहा होता है ना, तो उसमें आप क्या देखते हैं। हाँ, अभी बताया था ना, बुलबुले देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या देखते हैं, स्टीम देख रहे होते हैं ना, भाप देख रहे होते हैं कि वो ऊपर की ओर निकल रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि बारिश जो है ना, वो कहाँ से आ रहा है, ऐसे आसमान से। अच्छा सर, क्लाउड से। हाँ, बिल्कुल सही है, कहाँ से आ रहा है, क्लाउड से बारिश का होना, है ना, रेन वाटर कहाँ से आता है, क्लाउड से, बिल्कुल सही। तो बच्चे, एनी गेस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए। हाँ, वाटर के बारे में, ठीक है। सर आइस के बारे में, किसके बारे में, आइस के बारे में, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए। सर स्टीम के बारे में, किसके बारे में, स्टीम के बारे में, अच्छा। तो बच्चे, आज हम स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं, है नहीं। हमने देखा एक स्टेट आइस है वाटर का, एक स्टेट खुद वाटर है, लिक्विड में, है ना, और एक स्टेट हमने स्टीम को देखा कि भाप बन के उड़ रहा है। तो आज जो है ना स्टेट ऑफ वाटर पढ़ने वाले, इसी की जर्नी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, हमारा टॉपिक क्या है, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आइस है ना, आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, है ना। अगर आप थोड़ी देर आइस को वैसे पानी में डाल दिया तो वैसे ही पानी में घुल गया, तो वैसे ही वो वाटर में तब्दील हो गया। और वैसे भी अगर आप कटोरा लीजिए और आइस क्यूब को उसमें डाल दीजिए थोड़ी देर और वैसे ही वो पिघल जाएगा, है नहीं। तो वो क्या हो गया, वाटर में तब्दील हो गया आइस। तो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया बच्चे, कन्वर्ट हो गया आइस वाटर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या हो गया बच्चे, मेल्टिंग, यानी कि वो पिघल गया, ठीक है। यानी हमने देखा वाटर जो है, यानी एक वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है। क्या है बच्चे, लिक्विड है। और उसके दो फॉर्म है, एक तो आइस खुद एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म क्या है बच्चे, वाटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दो फॉर्म में अभी क्या कर रहे हैं, ये क्या है बच्चे, दो फॉर्म्स हैं। क्या है बच्चे, दो फॉर्म्स है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्टेट्स कहते हैं। और देखिए, अब ये जो वाटर है ना, और आपने इसको कन्वर्ट होते देखा। क्या बच्चे, कन्वर्ट होते देखा कि आपकी मम्मा पानी को बॉईल कर रही हैं, है ना। तो उस टाइम में ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। और आप देखते हैं कि वो ना, मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, है ना, भाप बन के उड़ रहा है ना पानी। आप देखते हैं कि पानी है, यहाँ पे हमने ले रखा है पानी, हल्का हल्का सही है। आप ये जो देख रहे हो, तो भाप जो निकल रहा होता है ये स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है। तो हमने देखा कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, है ना, फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस होता है हमारा बच्चे इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। अच्छा, अब कितने फॉर्म हो गया लिक्विड का, यानी कि वाटर के कितने फॉर्म हो गए, एक आइस खुद, एक वाटर और एक तीसरा स्टीम। तो बच्चे कितने फॉर्म में होते हैं, तीन फॉर्म में, है ना। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेट्स। किसका स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ वाटर। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर बच्चे। तो सबसे पहले आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में बाय द प्रोसेस मेल्टिंग, और फिर वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे आपने कपड़ा सूखने दिया, है ना, कपड़ा सूखने दिया बाहर, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है धूप से, कि वो जो कपड़ा है वो सूख जा रहा होता है बाद, क्योंकि कपड़े में क्या है,
पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह है, और धीरे धीरे जो है वो उस कपड़े के उसमें से भाप बन के वो जो सारा स्टीम के फॉर्म में सारा पानी क्या होता है, निकल जा रहा होता है, उड़ जा रहा होता है इन्वायरमेंट में। तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चे, इवेपोरेशन। क्लियर यहाँ तक? तो हमने पढ़ना है स्टेट्स ऑफ वाटर के फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 फॉर्म के हमने देखा, एक आइस, दूसरा वाटर और तीसरा स्टीम। क्लियर बच्चे यहाँ तक? तो बच्चे अभी हम मेजरली किसकी बात कर रहे हैं, अभी आइस की हम बात कर रहे हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिए कि जो वाटर है ना वो क्या हो सकता है, एक लिक्विड है ना, फैल सकता है, पानी है वो फैल सकता है। तो पानी जो है क्या है, फ्लो कर सकता है ना, और स्प्लैश यानी कि फैल सकता है। इसी तरीके से लेकिन आइस जो है ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चे, जैसे मान लीजिए बारिश हुई है ना, बारिश हुई वगैरह है ना, ज़मीन पे पानी आया, ठीक है, और वो पानी यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है, पडल्स बन गए, उसके गड्ढे में जमा हो गया पडल्स में। अब क्या है कि थोड़े टाइम बाद धूप है और उसके वो भाप से, ये जो है उसकी धूप से क्या होगा, वो ऊपर वेपर बन के उड़ जाएगा। अच्छा एक बात और बच्चे, स्टीम जो है ना वो क्या होता है, दिखता है हमें भाप, है ना, भाप तो दिखता है, लेकिन जो वाटर वेपर होता है ना बच्चे, वाटर वेपर वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें नहीं दिखता। स्टीम दिखता है ना, पानी बॉयल हो रहा है तो उसका स्टीम, वो जो भाप है वो दिख रहा है, बट वाटर वेपर हमें नहीं दिखता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक स्पून है ना, आपने एक स्पून लिया, उसमें ना पानी का 2-3 ड्रॉपलेट्स लिया है ना, और छोड़ दिया अपने बाहर में, तो वो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ये अपने आप वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए बारिश हुई, पानी जमा हुआ है ना गड्ढे में, थोड़े टाइम बाद वो भी उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे कपड़ों का सूखना, यानी जो गीले कपड़े का सूखना है ना, और हमारे बॉडी में जो पसीने होते हैं उसका सूखना, और जो फ्लोर में है ना पानी जो फैला रहता है उसका सूख जाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन के। किसके एग्जाम्पल है बच्चे, इवेपोरेशन के। ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आपको यहाँ तक क्लियर है कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो बच्चे आपने देखा कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर स्टीम में, है ना, या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम जानते हैं कि आइस जो कन्वर्ट हुआ था वाटर में, वो प्रोसेस था मेल्टिंग। क्या प्रोसेस था, मेल्टिंग। ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर क्या हो गया था बच्चे, बढ़ गया, तो ही वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब वाटर है और वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, स्टीम में, वाटर वेपर में, है ना, तो क्या हुआ था, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्या था, इवेपोरेशन। और हमें मालूम है कि यहाँ भी टेम्परेचर क्या हो गया था बच्चे, बढ़ गया, तब ना वो स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। क्या बच्चे इसका रिवर्सिबल प्रोसेस है? एग्जैक्टली बच्चे, जब हम वाटर वेपर से, स्टीम से वाटर की तरफ आएंगे तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, क्या होगा बच्चे, कंडेंसेशन, जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तभी तो वाटर वेपर से, स्टीम से वाटर की तरफ कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चे, और क्या ये जो अब वाटर में आ गया है, अब क्या ये आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है? एग्जैक्टली कन्वर्ट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, है ना। वही तो कर रहे थे कि पानी लिया, आइस क्यूब बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम, कि उस वाले डब्बे में हमने डाला और आइस क्यूब बन गया। कैसे, वाटर डाला और आइस क्यूब बन गया, आइस बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। अगेन यहाँ टेम्परेचर हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, टेम्परेचर बढ़ गया। वाटर से स्टीम में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और टेम्परेचर बढ़ा दिया। फिर हमने देखा कि स्टीम से वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, टेम्परेचर घटा दिया। फिर हमने देखा कि वाटर से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, जिसमें टेम्परेचर अगेन घटा दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है, और हम कह सकते हैं ना बच्चे अब कि जो पूरा प्रोसेस है सर जी, ये रिवर्सिबल है। क्या है बच्चे, रिवर्सिबल है ना। रिवर्सिबल कैसे है कि सर आइस से वाटर बना, वाटर से स्टीम, उल्टा फिर स्टीम से वाटर और वाटर से आइस बन गया। तो बच्चे ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है यहाँ तक। तो ये बताइए, अच्छा आपने जैसे सुना होगा कि जैसे ओस जो होता है ना, तो जो बाहर में वेपर होता है, ओस वगैरह होता है, तो एयर में, है ना, तो वो क्या करता है कि जब वो कॉन्टेक्ट्स में आता है इस लीफ वगैरह किसमें, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, आपने देखा होगा पत्तियों वगैरह पे। तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चे, कंडेंसेशन ही प्रोसेस है, कि वेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है,
वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से एक गिलास पानी का है, एक गिलास क्या है बच्चे, पानी का है ना। देखोगे छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं ना, ये आपने देखा होगा चारों तरफ यहाँ पे पानी के ये ड्रॉप देखे होंगे। तो ये जो बाहर के जो ये वेपर है इस तरह से एयर में, अब वो क्या हो जा रहा है कि इसके कांटेक्ट में आके, इस सरफेस के इसके कांटेक्ट में आके क्या हो जा रहा है, वाटर में तब्दील हो जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन अगेन। खैर यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर है। अब तो बच्चे अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बच्चे स्टेट्स ऑफ वाटर बताइए, क्या बताइए, स्टेट्स ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे जी सर स्टेट्स ऑफ वाटर सर सॉलिड है ना, लिक्विड भी है और गैस भी है ना। जैसे आप बता पाएंगे कि हाँ सर सॉलिड में हमने आइस को देखा, लिक्विड में हमने वाटर को देखा और गैस में हमने स्टीम को देखा, है ना बच्चे। तो आप ये बता सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ वाटर ना सर ये तीनों फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में भी होते हैं। इसी को हम बच्चे स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए तो सबसे पहला क्या हमारे पास सॉलिड है, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। नंबर 1 बच्चे सॉलिड। सॉलिड में हमने लिया बच्चे, क्या लिया, आइस, है ना, ये रहा हमारा आइस। अब आइस का बच्चे शेप जो है ना, जो इसका शेप है, साइज है, वो क्या है बच्चे, फिक्स है। क्या है बच्चे, फिक्स है। और जो इसकी वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम, जितना ये साइज है, जिसका वॉल्यूम है ना, वो क्या है बच्चे, वो भी फिक्स है। ठीक है। नंबर 2 हम लेते हैं लिक्विड। और हम जानते हैं बच्चे कि सॉलिड जो होता है वो रिजिड है। क्या होता है बच्चे, रिजिड होता है, वो एकदम ठोस होता है। वो क्या होता है, ठोस होता है। नंबर 2 हमारा क्या है, लिक्विड। क्या है बच्चे, लिक्विड। और लिक्विड में हमने देखा, हमने एग्जांपल लिया वाटर का। ठीक है बच्चे, वाटर जो है, जिसका जो शेप है ना बच्चे, वो चेंज करता है ना, चेंज करता है। और इसका जो बच्चे वॉल्यूम होता है वो फिक्स है। आइए समझते हैं। मान लो बच्चे ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है, और मान लो बच्चे ये 2 लीटर की बोतल हमने ले ली, है ना। अब 1 लीटर वाले बोतल में मान लीजिए पूरा पानी फिल है, ठीक है, और 2 लीटर वाले बोतल में ये हाफ ही आएगा। कहने का मतलब कि जिसका शेप जो है चेंज करेगा। कभी 1 लीटर की बोतल लिया, अब हमने 2 लीटर का बोतल लिया, है ना, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स है। यानी कि पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप बोतल चेंज कर दें, पानी का क्वांटिटी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं करेगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह का हमने बोतल लिया जिसमें पानी फिल है ना, और दूसरा हमने बोतल लिया जिसमें पानी घट तो गया है, अमाउंट जो है, वॉल्यूम जो है वो उतना ही है, लेकिन शेप चेंज हो गया है ना, शेप चेंज हो गया है। हम उसकी जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, कटोरे ले लिया, उसमें रख दिया, तो हमने शेप तो चेंज कर दिया पानी का, है ना। जो वाटर है उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्लियर बच्चे। तीसरा जो हमारे पास है वो है गैस। अब उसमें आप गैस में क्या, एयर ले लीजिए, है ना, एयर। अब एयर का कोई जो है शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। पूरा रूम है और पूरे रूम में हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि उसका शेप क्या है ना, फिक्स नहीं है वो भी, और ना उसके हम वॉल्यूम को हम मेज़र कर सकते हैं तो कि वो कितना है। इस तरह से जो गैस होता है ना बच्चे, उसका शेप, वॉल्यूम जो क्या है, नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता है। आई होप बच्चे आपको ये स्टेट्स ऑफ वाटर, जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, क्लियर है। आइए बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं, यानी इवेपोरेशन एक्टिविटी। नंबर 1 बच्चों, ये जो है बॉटल कैप है ना, एक ये भी बॉटल कैप लिया, दोनों का जो साइज है ना सेम है, और जितना हमने पानी लिया है वो भी सेम है ना। मान लीजिए 2 ml पानी है दोनों में, ठीक है। अब ना काम ये करना है, एक को आपको सनलाइट के पास रख देना है और एक को आपको शैडो पे रख देना है, ठीक है, सनलाइट के पास, एक को शैडो के पास। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन पहले इवेपोरेट करता है
है ना। और आपको ये ऑब्जर्व ना हर 15 मिनट पे करते रहना है, ठीक है। ये आप घर पे करके देखिएगा। नंबर 2, अगेन हमने एक बोतल कैप लिया, है ना, और दूसरा हमने मान लीजिए एक प्लेट ले लिया, है ना, छोटा सा, उसमें भी उतना ही पानी हमने रखा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भी 2 ml है और यहाँ भी 2 ml है, बोतल कैप में भी 2 ml और उसमें भी 2 ml प्लेट में। आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन जल्दी इवेपोरेट होता है ना, कौन जल्दी इवेपोरेट होता है, ठीक है। अब ये 2 एक्टिविटी अपने घर पे करिएगा और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों, जल्दी से हम समराइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चे, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया था और वाटर स्टीम में, इसी को हम क्या कह रहे थे, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कह रहे थे और स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह रहे थे, ठीक है बच्चे। फिर हमने देखा कि स्टीम या जो वेपर है वो क्या हो रहा था, वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था और वाटर अगेन आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था। हमने देखा कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसमें टेम्परेचर बढ़ गया तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और यहाँ भी टेम्परेचर जो है बढ़ा था। फिर हमने देखा कि जो स्टीम है, वेपर है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें क्या हो रहा था बच्चे, टेम्परेचर घट जा रहा था। और वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, अगेन टेम्परेचर घट जा रहा था, ठीक है बच्चे। तो ये हमने आज पढ़ा था। चलिए अब बारी है आपको जांचने का, परखने का कि आपको ये प्रोसेस कितना समझ में आया। तो अब्दुल्ला बताओ कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ, हाँ, मेल्टिंग। क्या है, मेल्टिंग। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तभी तो मेल्ट किया है ना, तभी तो मेल्ट हुआ है। अच्छा बताओ, वाटर से स्टीम में गए, है ना, तो अब्दुल रहीम ये बताओ, वाटर से स्टीम में गए बाय द प्रोसेस ऑफ, हाँ, इवेपोरेशन। अच्छा बताओ, टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल सही बच्चे। अच्छा ठीक है, रोहन ये बताओ कि वेपर से या स्टीम से वाटर की तरफ आ रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। शाबाश बच्चों, यानी आपको समझ में आ गया, है ना, कंडेंसेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, शाबाश, ठीक है। वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है रोहन, क्या होगा, हाँ, फ्रीजिंग। क्या होगा बच्चे, फ्रीजिंग। अच्छा, हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, शाबाश, है ना, ठीक है। चलो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। प्रोसेस जो है बच्चे कौन सा है, रिवर्सिबल। क्या बात है, सभी को याद हो गया है ना, शाबाश। और इसी को ही हम क्या कह रहे थे बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हमने जाना कि वाटर के कितने स्टेट्स हैं, 3। कितने स्टेट्स है बच्चों, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं। कौन कौन से बच्चे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आई होप बच्चे आपको क्लियर है। अब बारी है बच्चों आपको होमवर्क देने का, है ना, और नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूँगा। सबसे पहला काम आपका होमवर्क ये है, पहला होमवर्क, कि आपको जो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हमने पढ़ाए हैं, है ना, उसका एक चार्ट बना के आपको लेके आना है, ठीक है। दूसरा, आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है, ठीक है। क्या कि जैसे आपने एक कटोरा पानी लिया है ना और उसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है, तो आपको फिर ऑब्जर्व करना है इसको कि कितनी देर में पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको 2 एग्जाम्पल है ना लिख के लेके आने हैं सभी प्रोसेस के, जैसे मेल्टिंग का, है ना, इवेपोरेशन का, फ्रीजिंग का, कंडेंसेशन का, इन सब के आपको 2 एग्जाम्पल लिख के लेके आने हैं, ठीक है। चौथा होमवर्क बच्चे ये है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर रूम टेम्परेचर काफ़ी हॉट है ना, तो उसमें कुछ ही मिनट में क्या होता है, वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर विंटर सीज़न है ना, रूम टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो उसमें हफ्तों भर लग जाता है इवेपोरेट होने में पानी को। आखिर ऐसा क्यों, आपको आंसर ढूंढ के लेके आना है, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। तो चौथा होमवर्क भी आपके समझ गए। तो ये चारों होमवर्क जो आपको क्वेश्चन मिले हैं, अगली क्लास में चेक करूँगा, आप भी ज़रूर करके लेके आइएगा, ठीक है बच्चे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, ठीक है। मैंने भी कोशिश की आपको समझाने की, होप मैं इसमें कामयाब रहा हूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।